हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में, रिवाइज गाइडेंस नोट के बारे में जो कि आईसीआई ने इशू किया है 2025 में। हमने फर्स्ट वीडियो में उसके बारे में जाना था। अब हमारा ये आज पार्ट 2 है जिसमें हम आगे जानेंगे टैक्स ऑडिटर के बारे में। टैक्स ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, असेसी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, अगर टैक्स ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ढंग से नहीं निभाता है तो क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और टैक्स ऑडिटर को क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, कैसे वेरीफाई करनी है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले टैक्स ऑडिटर कौन होता है। तो टैक्स ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके पास एक वैलिड सीओपी है। रेस्ट्रिक्शंस कुछ हैं कि भाई ऑडिटर कैन नॉट बी द असेसी हिमसेल्फ, यानी कि वो अपना ऑडिट नहीं कर सकता। वो किसी फर्म का पार्टनर है, किसी बिजनेस में पार्टनर है, उसका ऑडिट नहीं कर सकता। रिलेटिव है तब नहीं कर सकता, एम्प्लॉय है या फिर कोई कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है तो नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शंस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर कोई और सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है। इंटरनल ऑडिटर नहीं कर सकता। लिमिट क्या है, मैक्सिमम 60 टैक्स टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स आप एक साल में कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। Joint auditors must issue a common report but can issue reports in case of डिसएग्रीमेंट। तो वैसे जॉइंट ऑडिटर्स को एक कॉमन रिपोर्ट इशू करनी है, लेकिन अगर एक दूसरे से मतभेद है, यानी कि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, डिसएग्री करते हैं, तो सेपरेट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट एंड कम्युनिकेशन, an appointment can be made by board of directors, partners, proprietor. An appointment letter should mention the scope, responsibility, fees and no parallel assignment, यानी कि वो कोई भी पैरेलल अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। इनकमिंग ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट विद रिटायरिंग ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग असाइनमेंट। एन एंगेजमेंट लेटर एज पर सेक्शन 210, सॉरी एज पर ऐसे ऐसे मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 इज एडवाइजेबल। प्रोफेशनल लाइबिलिटी क्या है टैक्स ऑडिटर के ऊपर। टैक्स ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, लाइबल अंडर द आईसीआई डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क फॉर नेग्लिजेंस। वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकते हैं। cannot charge fee based on profit sharing except for cooperative society, तो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर फीस नहीं शेयर कर सकता। मिसकंडक्ट्स इंक्लूड्स एक्सीडिंग द टैक्स ऑडिट लिमिट, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कंटिंजेंट फी अरेंजमेंट। कंटिंजेंट फी अरेंजमेंट क्या होता है कि अगर आपका इतना टैक्स बच गया तो हम अपना आपसे इतनी फीस लेंगे, या किसी भी एक इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है उसकी फीस, ऐसी फीस नहीं डिसाइड कर सकते। फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंपनी सोसाइटी ट्रस्ट को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि जो एमसीए ने कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब करे हैं उन्हीं फॉर्मेट्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। और लोगों को आईसीआई ने जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट रिवाइज हो गया है अप्रैल 2024 से, और सबको रिवाइज गाइडेंस नोट के हिसाब से ही बनाने हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, असेसी की, ना कि टैक्स ऑडिटर की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईसीडीएस, आईसीडीएस क्या होता है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो कंप्लायंस विद एएस इज मैंडेटरी, आईसीआई इशूज एएस एंड इंडियस अलाइनमेंट विद आईएफआरएस। नॉन कंपनी एंटिटीज को क्लासिफाई किया गया है लेवल 1 to 4 विद रिलैक्सेशन, यानी कि लेवल 1 से लेकर लेवल 2, 3, 4 सबके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है इंडियस एएस अप्लाई करने में। आईसीडीएस नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने फॉर कंप्यूटिंग इनकम। इट डज नॉट अप्लाइज टू बुक कीपिंग, इट अप्लाइज ओनली टू इनकम कंप्यूटेशन जो सेक्शन 45 में डील की जाती है। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, तो कैसे ऑडिटर को ऑडिट करना है। तो टैक्स ऑडिटर मस्ट चेक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स, इंश्योर पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट, अप्लाई ऑडिट सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल ऑडिट वर्क may be used but subject to SA 610. Working papers must be maintained for future reference. असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फॉर्म 3CD को लेकर के। तो असेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी includes design, implementation, maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of financial statements that gives a true and fair view and are free from material misstatement whether due to fraud or error.
यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी फ्रॉड, एरर, गलती, नॉन कंप्लायंस कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? एसएससी की। लेकिन इस जिम्मेदारी को चेक कौन करेगा कि ये जिम्मेदारी सही से निभाई गई है? और ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके उनके ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। Assessee, he responsible है for preparation of the statement of particulars required to be furnished under section 44AB annexed herewith in form 3CD। यानी कि फॉर्म 3CD में जो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर जिसमें सारी डिटेल्स लगाई जाती हैं उसको भरने के लिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन लाइबल है? असेसी लाइबल है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स ऑडिटर का मेन रोल है टू गिव एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर कैरिंग आउट द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय आईसीआई। दीज स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्स ऑडिटर टू फॉलो एथिकल प्रैक्टिस, प्लान प्रॉपर्ली एंड परफॉर्म द ऑडिट टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मेजर एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिटर कलेक्ट करता है, एग्जामिन करता है एविडेंसेस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द अकाउंट। द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट। व्हाइल डूइंग दिस, ऑडिटर रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल to design suitable audit steps and not to give an opinion on the internal control themselves। यानी कि वो इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ उतना देखता है जितना उसको जरूरत है अपने ऑडिट को करने के लिए। वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा होता। ऑडिटर और क्या चेक करता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है, एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट आर रीजनेबल, ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज फेयर। Auditor must ensure that enough reliable evidence is obtained to form the audit opinion. In addition, auditor is responsible for verifying the details required under Section 44AB furnished in Form 3CD and should carry out this verification as per the ICAI guidance note on tax audit, जिसको हम आज की और पिछली वीडियो में डिस्कस किया है और आगे डिस्कस करते रहेंगे अपने डिफरेंट पार्ट्स में। हम इस पूरे गाइडेंस नोट को एनालाइज करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज समझेंगे। ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? टैक्स ऑडिटर मस्ट सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद रिक्वायर्ड डिटेल्स। फॉर्म 3CA में किसके लिए ऑडिट रिपोर्ट है? फॉर पर्संस हुज अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, जैसे कि कंपनीज एक्ट में। फॉर्म 3CB फॉर पर्संस हुज अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। फॉर्म 3CB के दो पार्ट होते हैं। पहला वो देता है ओपिनियन ऑन अकाउंट्स। तो ऑडिटर स्टेट्स वेदर बैलेंस शीट शोज अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एट ईयर एंड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस और करेक्ट सरप्लस और डेफिसिट फॉर द ईयर। Annexed Form 3CD, auditor confirms whether the particulars required under Section 44AB are true and correct, whether with any qualification or observation if necessary। रिपोर्टिंग क्या की जाती है फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD में? तो 3CB में क्या रिपोर्टिंग है? ट्रू एंड फेयर व्यू की रिपोर्टिंग है। ऑडिटर मस्ट स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। किसके बेसिस पर वो बताएगा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 700 एंड 200। ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल मतलब मोटा मोटा एश्योरेंस देता है, ना कि एब्सोल्यूट, यानी कि बिल्कुल 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऑडिट जो करता है वो करता है सैम्पलिंग बेसिस पर, जजमेंट लगाते हुए और इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हुए। फॉर्म 3CA एंड 3CB ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन देते हैं फॉर पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD। ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट एज ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट क्यों? क्योंकि इसको असेसी ने भरा है और इसमें पूरी तरीके से फैक्चुअल एक्यूरेसी देखनी होती है, तो इसमें ट्रू एंड करेक्ट की रिपोर्टिंग होती है। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है ओवरऑल फेयरनेस, यानी कि ओवरऑल बेसिस पर सब कुछ ठीक है। जबकि ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है फैक्चुअल एक्यूरेसी, यानी कि जो भी बातें लिखी हुई हैं, जो भी डेटा है वो सब सारा ठीक है, एक्यूरेट है। ऑडिटर को अप्लाई करनी होती है प्रूडेंस, समझदारी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि भाई कोई चीज की इंपॉर्टेंस देखनी है, ना कि उसको सिर्फ पेपर बेसिस पर देखना है। और साथ ही साथ मटीरियलिटी लेवल एक डिसाइड करते हैं, 5%, 10% ऑफ टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट, जो भी कंपनी के हिसाब से रेलिवेंट होता है। अगर कंपनी ऑपरेशनल है तो जनरली टर्नओवर बेसिस लिया जाता है, और अगर कंपनी कैपेक्स बेस्ड है तो जनरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको बेस लिया जाता है मटीरियलिटी डिसाइड करने में। फॉर्म 3CA एप्लीकेबल वेयर अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। फॉर्म 3CA में ऑडिटर एनेक्स करता है अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटेड अकाउंट्स विद फॉर्म 3CA एंड 3CD। फॉर्म 3CB यूज्ड एंड व्हेन नो अदर लॉ रिक्वायर्स ऑडिट।
auditor reports on financial statement and annexes Form 3CD. Proper books of account should include books of original entry and other records to capture all transactions. और क्या क्या रिपोर्टिंग है? फर्स्ट टाइम ऑडिट करते समय उसको ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है। रिवीजन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स के टाइम पर नॉर्मली वंस अकाउंट्स आर ऑडिटेड दे शुड नॉट बी रीओपन। रिवीजन कब हो सकता है? अकाउंट्स रिवाइज आफ्टर एजीएम, चेंज इन लॉ, कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गया, चेंज इन इंटरप्रिटेशन, सीबीडीटी के किसी सर्कुलर या कोर्ट रूलिंग की वजह से कोई इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। रिवाइज रिपोर्ट मस्ट मेंशन रेफरेंस टू अर्लियर रिपोर्ट एंड रीजंस फॉर रिवीजन। रिवीजन क्या क्या परमिटेड है ऑडिटर में? रिवाइज फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD अगर पेमेंट इज मेड आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग रिक्वायरिंग recalculation of disallowances under section 40A, 43B। तो अगर उसको ऐसा कुछ भी लगता है कि भाई कोई भी पेमेंट्स जो कि डिसअलाउ नहीं, जो कि डिसअलाउ होने चाहिए थे पर नहीं हुए हैं पहले, तो उनको डिसअलाउ करके वो अपनी रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता है। रिवाइज रिपोर्ट्स मस्ट बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर क्या फॉलो करना अलाउड है? कंपनीज फॉलोइंग एन अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर मस्ट प्रिपेयर एंड ऑडिट फाइनेंशियल ईयर अकाउंट सेपरेटली। तो आप कितने ही डिफरेंट ईयर्स मेंटेन कर लीजिए, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको अपने अकाउंट्स बनाने होंगे और उनका ऑडिट कराना होगा। रिपोर्ट इन सच केसेस विल बी फॉर्म 3CB, जो कि सीबीडीटी के सर्कुलर के हिसाब से है। फॉर्म 3CA के कुछ की पॉइंट्स हैं। एप्लीकेबल व्हेन अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ मस्ट इंक्लूड्स address, PAN, Aadhaar detail, attach a statutory audit report, audited P&L balance sheet and related documents. If tax auditor is not same as statutory auditor, तो आप statutory auditor का भी नाम लिखेंगे। क्या कंटेंट्स होते हैं फॉर्म 3CA के? स्टेट द पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट। ऑडिटर मस्ट एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, एग्रीमेंट, चालान, TDS, GST की रिटर्न। Electronic records are acceptable if authenticity is confirmed. Negative qualified answer if any requirement is not made, reason or qualification must be stated in the report. अगर इंडिया और बाहर ब्रांचेस हैं तो क्या करना होगा? फॉर इंडियन ब्रांचेस ऑडिटेड बाय अदर्स, मेन ऑडिटर रेफर्स टू द ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट। फॉर ओवरसीज ब्रांचेस रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओवरसीज ऑडिटर, डिस्क्लोज रिलायंस इन पैरा 3 of Form 3CA. If information cannot be obtained, disclose with impact. Observations and remarks. Para 3 of Form CA should include auditor's comments, qualification, disclaimer linked to relevant Form 3CD clauses. ऑडिटर को अपना मेंबरशिप नंबर, FRN, यूडिन भी रिपोर्ट में डालना होगा। साथ के साथ कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग करनी होगी। प्रिंसिपल ऑडिटर को इशू करनी होती है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जिसमें हेड ऑफिस एज वेल एज ब्रांचेस सब कवर्ड है और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल क्या वर्डिंग होती है? I we have taken into consideration the audit reports and particulars received from auditors of branch not audited by us or me. फॉर्म 3CB के कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो फॉर्म 3CB एप्लीकेबल है जब बिजनेस या प्रोफेशन को किसी और लॉ में अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने, ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है फॉर्म 3CB में। तो कंटेंट्स क्या है? फॉर्म 3CB के 5 पैराग्राफ हैं। ऑडिटर मस्ट स्टेट दैट ही हैज एग्जामिन्ड बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करने हैं। ऑडिटर सर्टिफाई करता है अकाउंट्स एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ऑडिटर रिपोर्ट करता है अपनी ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिपेंसी, इनकंसिस्टेंसी, कंफर्म करता है कि जो सारी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो आ गई है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है और अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। इफ नो इश्यूज स्टेट नील इन दिस सेक्शन, लिंक विद फॉर्म 3CD। पैरा 4 ऑडिटर कंफर्म करता है पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD आर एनेक्स्ड। पैरा 5 में ऑडिटर स्टेट करता है दैट पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशंस इफ एनी। Differences of opinion must be reported here. अगर ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस को ऑडिट अगर अलग अलग हो रहा है तो वो अलग अलग ऑडिटर्स उनका फॉर्म 3CB इशू करेंगे। हेड ऑफिस ऑडिटर सबको कंसोल करके एक रिपोर्ट इशू करेगा। स्पेशल केसेस यानी कि अगर अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर का केस है तो फॉर्म 3CB टू बी इशूड इफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड।
If auditor is asked to report only on certain businesses, he must state which businesses are not audited. If combined accounts including unaudited businesses, auditor must qualify his report. Compliance and standard, auditor must follow SA 700 and other standards on auditing. UDIN must be mentioned when report is issued. फॉर्म 3CD क्या है? तो फॉर्म 3CD एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जो कि 44AB में रिक्वायर्ड है। इसको फॉर्म 3CA 3CB के साथ लगाना है। इसके पर्टिकुलर्स को ट्रू एंड करेक्ट सर्टिफाई करना है। प्रिपेयर कौन करेगा? इसे असेसी प्रिपेयर करेगा, साइन करेगा। वाइल प्रिपेयरिंग, असेसी फॉलो करेगा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ आइटम इफ कंफ्लिक्टिंग जुडिशियल व्यूज एग्जिस्ट। मेंशन करेगा कौन से व्यू उसने अडॉप्ट किए हैं। इसको बनाते समय एएस इंडियस को फॉलो करेगा, गाइडेंस नोट्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करेगा। टैक्स ऑडिटर को क्या करना है? इफ एन इनकम एक्सपेंस आइटम अपीयर्स इन मोर देन वन क्लॉज, उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग चेक करनी है। इफ ऑडिटर एंड असेसी डिफर, वो दोनों के व्यूज लिखने हैं जैसे कि टैक्स अथॉरिटी डिसाइड कर सकें। अगर कोई क्लॉज नॉट एप्लीकेबल है तो उसके आगे नॉट एप्लीकेबल मेंशन करना है। अप्लाई द रेलिवेंट क्लॉज ऑफ द रिपोर्टिंग ईयर इवन if the audit form is not updated. If the assessee provides incomplete information or refuses, auditor must not withhold report. Instead, qualify his report in Form 3CA or Form 3CB. Reporting should be based on books, records and documents examined. If relying on judicial ruling, mention करना है कौन से judicial ruling को मान रहा है। If reporting is required in multiple clauses, give detail in one clause and cross reference in others. ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड बाय एलिजिबल पर्सन। इफ ऑडिटर अंडर अनदर लॉ, स्टेटमेंट्स विल कैरी द स्टैच्यू ऑडिटर सिग्नेचर फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर नहीं है ऑडिटेड तो टैक्स ऑडिटर साइन करेगा। कौन से फॉर्म यूज करने हैं? रिपोर्ट्स मस्ट बी यूज्ड इन फॉर्म 3CA 3CB 3CD, must be signed with the stamp, seal and auditor. Electronic filing, audit report is filed electronically on income tax e-filing portal, requires uploading of form 3CA or 3CB and 3CD, must be digitally signed, UDINT की requirement है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो सही से काम नहीं करता, इफ टैक्स ऑडिटर इज इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ड्यूरिंग अ टैक्स ऑडिट, दे कैन बी हेल्ड लायबल अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड एक्शन विल बी टेकन। To ensure quality, ICAI has set up a taxation and audit quality review board. Its role is to review reports issued by CA under Income Tax Act and Direct Tax Law, including GST related rules, guidance notes, ICAI announcement. अगर उनको कोई भी गलती या नॉन कंप्लायंस मिलती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, so they will take suitable action, including referring the case for disciplinary proceedings against the auditor. Thank you very much. You may please subscribe to our YouTube channel at the right personal tax to get notified for the content on personal tax and personal finance.